लोगों को कभी कभी हैरानी हो जाती है अगर उन्हें बताया कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, या सीता स्वयंवर में सारे राजा आए थे, रावण आया था, ऐसा देखा था उन्होंने, ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में है नहीं। हमें बताने की कोशिश कीजिए कि वानर एक्चुअल में कौन थे, क्योंकि हम लोगों ने जो टीवी के माध्यम में देखा है वो तो बंदर ही दिखा रहे थे। टीवी में आप हनुमान जी को देखिए, सुग्रीवा को देखिए। तो वाल्मीकि जी ने वानरों के बारे में क्या कहा है? रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान, एक ही नहीं अनेक विमान थे। ये सभी को हिला देगा। राक्षस को हमें जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि उनके बड़े बड़े दांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, थोड़े से दिखने में अगली रहते हैं, थोड़े से दिखने में बहुत ज़्यादा क्रूर रहते हैं, इंसानों को खा लेते हैं। क्या ये सच में वैसे थे या? वाल्मीकि रामायण में तो दोनों का ही उल्लेखनीय है। श्री राम ने विभीषण को कहा कि सीता माता को बुला के लेके आए, लेकिन जल्दी लेके आओ, लेकिन सीता पहले स्नान करे, शिर स्नान करे और दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन कर आए, ऐसा आदेश था। विभीषण समझ नहीं पाया ऐसा क्यों कहा है। उसने जाके सीता जी को बताया, सीता जी भी समझ नहीं पाई, तो सीता जी तैयार हुई, उन्हें पालकी में बिठाकर विभीषण युद्ध भूमि में लाया। श्री राम ने फिर से कुछ विचार किया। श्री राम ने सीता जी से कहा, हे देवी, तुम जान लो कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था। तुम्हारा अपहरण करके रावण ने मेरा अपमान किया था। मैंने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए ये युद्ध किया, लेकिन अब तुम्हारे चरित्र पर संदेह की स्थिति है, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। नमस्ते यशोदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए। संस्कृति स्पेक्ट्रम में हम भारत का पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड एक्सप्लोर करते हैं, और भारत के इतिहास के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो आज हम एक डीप डाइव करने वाले हैं भारत के एक ऐसे इतिहास के ऊपर बात करेंगे जो हमारा कोर इतिहास है, रामायण। अगर हम भारत से कहीं पे भी चले जाए, बाहर चले जाए, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे भी रामायण देखा जाता है, वहाँ पे भी रामायण सुना जाता है, बट उसका मूल इतिहास जुड़ा हुआ है भारत से। और रामायण के ऊपर आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है वाल्मीकि रामायण के ऊपर। और आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा मिथ बस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा उसका रेलेवेंस जाने की कोशिश करेंगे, थोड़े से चैप्टर्स को कवर करेंगे और इवेंचुअली वहाँ से कैरी ऑन करेंगे। अपने ऑडियंस को बताएंगे कि वाल्मीकि रामायण नहीं तो रामायण जानना क्यों ज़्यादा आवश्यक है। आपके बारे में मुझे पहले 21 नोट्स के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब में सीरीज जो देखी है, यूट्यूब में सर्च करते करते तो मैंने पहला वीडियो आपका सुंदरकांड का देखा था। शायद वो हनुमान जी जब लंका की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो वो शायद आपका पहला वीडियो था। 10 मिनट के उस नरेशन, आपका जो 10 मिनट का नरेशन मुझे इतना अट्रैक्ट किया, फिर आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट इट। जब ये सभी हो रहा था तभी मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सिडनी में रहता हूँ, तो मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उन्होंने ये डिसीज़न किया कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम एवरी थर्सडे हम 21 नोट से एक वीडियो देखेंगे। अच्छा। और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे यूथ्स के बीच में। तो हम एवरी थर्सडे एट अराउंड 9 PM, मैं नहीं रहता हूँ, मेरे दोस्त लोग रहते हैं, दे आर वेरी यंगर टू मी। वो क्या करते हैं, एवरी थर्सडे एट अराउंड 9 PM दे विल टर्न ऑन a Zoom session, around 20 to 25 युवास, they will sit together and then वो एक एपिसोड देखेंगे 10 मिनट का। उसके बाद 45 मिनट्स उसके ऊपर डिस्कशन, संवाद होगा। वाह, क्या समझा उन्होंने। दिस इज एक्सीलेंट। ऐसे ही तो हमें रामायण समझनी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम लोगों ने अभी तक, मतलब मेरे दोस्तों ने अभी तक 5 सीज़न उसके ख़त्म कर चुके हैं, और बहुत से सीजन्स और 2 सीजन्स बाकी है। तो कंटिन्यूसली किया जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ये बस सिडनी में नहीं हो रहा है, ये ब्रिस्बेन में भी हो रहा है, ये एडलेड में भी हो रहा है, बहुत से जगह पे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसे युवाओं को जो हम सोचते हैं कि यहाँ पे कि युवा जो है जो भटक रहे हैं, पर युवा ऐसे भी है जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे नॉलेज गेन कर सके। जी अवश्य। चलिए ठीक है, तो हम अपने पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं। जो पहला सेगमेंट यही रहेगा कि रामायण का एक्चुअल रेलेवेंस क्या रहता है, हमें रामायण पढ़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इससे शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इतना पुराना, हजारों साल पुराना आदि काव्य है, इसे आज हम क्यों पढ़े? कोई युवा पूछ सकता है ऐसा, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और वाल्मीकि जी ने इसका उत्तर भी दिया है। तो पहले ही सर्ग में, आप जानते होंगे ये 24,000 श्लोक लगभग हैं, इसमें 500 सर्ग हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। और पहले ही सर्ग में, पहले ही कुछ श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने एक प्रश्न पूछा है नारद मुनि से। तो ये कहानी की शुरुआत थोड़ी अलग है। आप सोचेंगे कहानी कैसे शुरू होती है, कथा कैसे शुरू होगी? एक महान नगरी थी अयोध्या, वहां के राजा थे दशरथ इत्यादि, ऐसे शुरू होगी। लेकिन यहां पे वे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न है, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके, इस समय इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी गुणों से संपन्न है? ऐसा पूछकर बाद में महर्षि वाल्मीकि ने एक गुणों की यादी, एक लिस्ट दी है। कौन से गुण वे चाहते हैं उस व्यक्ति में? वे धर्म को जानते हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, दृढ़ रहें अपने ध्येय पर, सर्वभूतेषु को हितः। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सभी के बारे में सोचता है, जनहित के बारे में सोचता है, जगत कल्याण के बारे में सोचता है? तो इस प्रकार के गुणों की उन्होंने लिस्ट दी है और पूछा है कि कौन इस समय इस संसार में ऐसा व्यक्ति है। बाद में नारद मुनि बताते हैं अयोध्या के श्री राम, और फिर रामायण शुरू होती है। लेकिन मैंने ये प्रश्न क्यों आपको दिखाया? ये जो गुण हैं वे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। कौन कह सकता है कि सच बोलना अच्छी बात नहीं है, या विद्वान, एक और गुण उन्होंने पूछा है, विद्वान होना अच्छी बात नहीं है, समर्थ होना, अ डूअर, ये अच्छी बात नहीं है, कोई नहीं कहेगा। तो ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना क्यों की? क्योंकि वे एक आदर्श चरित्र के बारे में लिख रहे थे, और आदर्श चरित्र तो हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। कौन कहेगा कि सदाचार आज रेलेवेंट? वो हमेशा ही रेलेवेंट है। क्यों है? सही के लिए है, क्योंकि हम एक आइडियल को अपने सामने रखते हैं और उस आइडियल ने आपको उनके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हर काल में, हर देश में रामायण का रेलेवेंस रहा है। महर्षि वाल्मीकि ने इसलिए रामायण की रचना की, और इसीलिए वो आज भी रेलेवेंट है हर एक के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से समझाया आपने। और रामायण, क्योंकि हम लोगों ने रामायण पढ़ा है, रामायण देखा है, बहुत से लोगों ने शायद आज के टेलीविज़न के माध्यम में रामायण देखा है। वाल्मीकि रामायण को हम लिटरली लिए या उसे मेटाफोरिकली लिया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन जिस तरह से उन्होंने समझाया है, क्या हम लिटरली उसे समझ ले नहीं ऐसा ही हुआ है, या एक मेटाफोरिकल वे में उन्होंने बताया है? हाँ। और उससे पहले आपने पहले जो कहा कि बहुत लोग रामायण की कथा तो जानते हैं, और फिर आपने वाल्मीकि रामायण कहा, तो दोनों में भेद जो है वो मैं बता दूं। कि आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है। जैसा मैंने पहले ही श्लोक में बताया, उन्होंने पूछा था कौन इस समय इस संसार में ऐसा व्यक्ति है, तो महर्षि वाल्मीकि और श्री राम समकालीन थे। उन्होंने एक समकालीन व्यक्ति के बारे में लिखा है। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ओरिजिनल रामायण है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले लिखी, और इसी को हम इतिहास मानते हैं। थ्रू आउट आवर ट्रेडिशन हम वाल्मीकि रामायण को इतिहास मानते हैं। इतिहास का अर्थ है इतिह आस, ऐसा ही हुआ था। बाद में उसके अनेक वर्जन्स हुए, हजारों साल में अनेक लोगों ने उसको फिर से बताया, और आज जो लोग प्रचलित रामायण है वो वाल्मीकि रामायण से काफी भिन्न है। करेक्ट, बिल्कुल। तो लोगों को कभी कभी हैरानी हो जाती है कि अगर उन्हें बताया कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? या सीता स्वयंवर में सारे राजा आए थे, रावण आया था, ऐसा देखा था उन्होंने, ऐसा तो वाल्मीकि रामायण में है नहीं। तो वाल्मीकि रामायण काफी अलग है, लेकिन वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। अगर आपको रामायण के विषय में कोई भी प्रश्न हो, और प्रश्न है क्या हुआ था, देखिए अलग अलग वर्जन्स हैं। लोग पूछते हैं ऐसा हुआ या वैसा हुआ। कई बार लोग मुझे व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड कर देते हैं, उन्हें कहीं से मिला हो तो क्या सच में ऐसा हुआ था। तो अगर प्रश्न है क्या हुआ था,
तो जो प्रमाण है, रेफरेंस टेक्स्ट है, वो है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वो ओरिजिनल रामायण है। बिल्कुल सही। अब वाल्मीकि रामायण को आपने पूछा लिटरली ले या मेटाफोरिकली, या मेटाफोरिकली ले। इतिहास शब्द की परिभाषा देखिए क्या है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के विषय में उपदेश मिले। पूर्ववृत्तम, जो पहले हो चुका है, तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। पूर्ववृत्तम, ये हो चुका है, लेकिन कथायुक्तम, जिसे कथा के रूप में बताया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। तो इसे लिटरली नहीं लेना चाहिए। और कई प्रसंग ऐसे बताए जाते हैं जिसे आप लिटरली ले ही नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। वानर सेना जब लंका पर चढ़ाई करने वाली थी, रावण को पता चला कि वानर सेना आई है, उसने अपने गुप्तचरों को भेजा पता लगाने के लिए वानर सेना के बारे में, कितनी बड़ी है, कितने हैं, उनके कौन नेता हैं इत्यादि। तो जब गुप्तचर वापस आए रावण को रिपोर्ट देने के लिए, तो उन्होंने रावण को बताया कि वानर सेना कितनी बड़ी है। और उन्होंने इस प्रकार कुछ बताया, उन्होंने राक्षस राज को कहा कि 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। 10⁻⁷ करोड़, बिल्कुल सही, कोटि। हाँ, कोटि। 1 लाख कोटि को एक और टर्म बताया, अब हो गया 10⁻12, 5 और 7। 5 और 7, बिल्कुल। ऐसा करते हुए वे बताते गए, सारे टर्म्स उन्होंने बताए 10⁻60 तक। ठीक है, मिलियन में 6 होते हैं, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12। बिल्कुल। इन्होंने 10⁻60 तक टर्म्स डिफाइन कर दिए और फिर कहा कि वानर इससे भी अधिक है। अब ये तो लिटरली नहीं ले हो सकते सकता, आप। हाँ। पूरे अर्थ की सरफेस एरिया लीजिए, इतने वानर नहीं समा हो सकते। सकते, कुछ लोग कहते हैं हाँ वो पेड़ पे बैठे थे तो ज्यादा हो सकते हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए, इतने वानर हो ही नहीं सकते। एक ही अर्थ नहीं, मतलब उसकी सरफेस एरिया पूरे सोलर सिस्टम में भी सारे प्लैनेट्स जोड़ ले तो भी इतने वानर नहीं हो सकते। तो इसको लिटरली नहीं ले सकते। तो फिर इसका अर्थ क्या है? इसमें से दो कारण है महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा क्यों कहा है। एक तो उन्होंने कथा बताते बताते हमें और ज्ञान दिया है मैथमेटिकल टर्म्स का, और दूसरी बात उन्होंने काव्यात्मक रूप में बताया है कि वानर सेना बहुत बड़ी थी। तो इसमें से आप 10⁻60 को लिटरली नहीं ले सकते। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो वानर सेना बहुत बड़ी थी। कुंभकर्ण को भी कहते हैं वो विशालकाय था, विशालकाय था। ठीक है, अब कितना बड़ा था? अगर आप उसको लिटरली लें, बताया जाता है कि जब वो सो रहा था तो रावण ने उसे जगाने के लिए लोगों को भेजा और वो नहीं उठ रहा था। पहले तो उन्होंने उसके बाल खींचे, पहले तो पुकारा, नहीं उठा, फिर ढोल बजाए, बाल खींचे, नहीं उठा। अंत में बताया गया है कि हजारों हाथी उसके शरीर पर दौड़ाए गए, फिर वो उठा। हजारों हाथी। इम्पॉसिबल है। एग्जैजरेशन तो है, अतिशयोक्ति तो है। विशालकाय था लेकिन 1000 हाथी तो नहीं दौड़ सकते। तो अगर आप इसको ऐसा नहीं ले सकते कि महर्षि वाल्मीकि ने जो है वही लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है, लेकिन कथायुक्तम है। हाँ, बिल्कुल। और स्टोरी टेलिंग वैसा ही रहता है, राइट? मतलब जिस तरह से आप समझाते हो उसमें थोड़ा सा अपना ड्रामेटिक वे रहता है, बताने का तरीका उस तरह से रहता है। और हमने बहुत से ऐसे काव्य देखी है जहाँ पर उन्होंने ड्रामेटाइज किया गया है, बहुत से चीज़ों को ड्रामेटाइज किया गया है। तो हम डेफिनेटली उसे लिटरली नहीं ले सकते। देखिए, एक और प्रसंग काफ़ी फेमस है। जब सीता जी का अपहरण हुआ था, श्री राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में आए, पंचवटी सीता जी नहीं थी, तो श्री राम उन्हें ढूंढ रहे थे और वे ढूंढते ढूंढते सब पेड़ों को पूछने लगे, क्या तुमने सीता को देखा है? एक पेड़ के पास गए। अभी जो वाल्मीकि जी के जो श्लोक हैं, वे एक पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ का थोड़ा सा वर्णन है और फिर पूछते हैं क्या तुमने सीता को देखा है? फिर दूसरे पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने सीता को देखा है? तीसरे पेड़, चौथे पेड़। अगर वास्तव में सीता जी खो गई हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, वो सब जगह देख रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम
सब जगह उन्हें ढूंढ रहे ढूंढने की थे कोशिश और वाल्मीकि जी हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, तो वहां के पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने ज्ञान दे दिया। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि आपने अभी वानरस की बात छेड़ी है, हाँ। तो हम वानर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें बताने की कोशिश कीजिए कि वानर एक्चुअल में कौन थे? क्या वानर बंदर थे? क्या वो भी हमें मेटाफोरिकली या लिटरली समझाया गया है वो किस तरह से थे? क्योंकि हम लोगों ने जो टीवी के माध्यम में देखा है वो तो बंदर ही दिखा रहे थे। टीवी में आप हनुमान जी को देखिए, सुग्रीवा को देखिए, उन्होंने बंदर दिखाया। आपके हिसाब से वो कौन थे? और मैं बताता हूँ आपके हिसाब से नहीं, वो वाल्मीकि जी ने के क्या, हिसाब से मैं कौन वही थे? बताता हूँ वाल्मीकि जी ने वानरों के बारे में क्या कहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दर्शाता हूँ कैसे हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है। आप मानते हैं रामायण इतिहास है? बिल्कुल सही। हाँ। तो ये घटना हुई थी। अगर वानर बंदर थे तो हनुमान जी को वेदों का ज्ञान कैसे था? या तारा भी धर्म जानती थी। सुग्रीव को भूगोल का ज्ञान था। आप जानते हैं चारों दिशाओं में जब वानर दल भेजे थे, उनकी जो राजधानी थी किष्किंधा, वो महापुरी थी। तो वानरों के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। महर्षि वाल्मीकि के शब्द स्पष्ट हैं, वानर मनुष्य थे। और उनके जो सांस्कृतिक मूल थे वो भी भिन्न नहीं थे, वैदिक सांस्कृतिक मूल ही थे। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं वाल्मीकि जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। वानर, कई लोग कहेंगे इसमें समस्या क्या है, वानर का अर्थ है बंदर। और वानर ही नहीं, उन्होंने कपि, हरि, शाखा मृगाह, प्लवंगमाह, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। सभी बंदरों के लिए इनका प्रयोग होता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने नारी, स्त्री, जन, पुरुष, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है वानरों के लिए। और इतना ही नहीं, जिससे कि बात क्लियर हो जाए, महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वनवासी कहा है। वनवासिनः काननौकसः वनौकसः, वन में रहने वाले मनुष्य, वनवासी। उन्होंने ऐसे भी कुछ उदाहरण दिए हैं और ये भी बताया है कुछ वानर ऋषियों की संतान थे। अगर वे बंदर थे तो कैसे संभव? इसके उदाहरण भी उन्होंने कुछ कुछ दिए हैं। तो और जो उनकी जो सांस्कृतिक, जैसे मैं कह रहा था, मूल थे, तो जैसे सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, उसमें मंत्र जाप हुआ, वैदिक मंत्रों का वैदिक मंत्र कहे गए इत्यादि। तो सांस्कृतिक मूल भी एक ही थे। और वे केवल किष्किंधा के आसपास ही नहीं थे। कई लोगों का की मान्यता है कि वानर इसी एरिया में रहते थे। सभी वनों और पर्वतों पर रहने वाले वनवासी लोगों को वानर कहा था। तो हिमालय में भी रहते थे। तो केवल साउथ इंडिया में थे ऐसा नहीं है। तो हम क्या उसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल। हाँ। रशिया में एक जगह पे, आप पता होगा ना, बैर का वो लोग कवर करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे वो लोग, जो लोगों को थोड़ा डराने के लिए उन्हें काम आता था। यहाँ पे भी वृक्ष, जाम्बवान तो भालुओं का ही वेश करते थे। बिल्कुल सही। हाँ। तो कुछ लोग भालुओं का करते थे। अभी जटायु और संपाति पक्षियों का वेश करते थे। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो वनवासी लोग थे वो वानरों का करते थे उस काल में। लेकिन अन्य बंदरों का वेश न करने वाले वनवासी भी थे, जैसे कि वृक्ष और गोलांगुल, ऐसा भी करने वाले थे। अभी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर वे बंदर नहीं थे तो उनकी पूंछ का क्या? तो ये जो पूंछ लगाते थे वनवासी मनुष्य, वनवासी लोग थे, वे पूंछ लगाते थे। आज भी आप देखिए कई वनवासी लोग इस प्रकार की वेशभूषा करते हैं। तो वे पूंछ, एक रावण ने ही उसे आभूषण कहा था। हाँ, इसके आभूषण को जला दो, इसके आभूषण को जला दो। तो वे एक वेश था जो वे हटा सकते थे, फिर से पहन सकते थे। इसके भी कई उदाहरण दिए हैं रामायण में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि फिर हनुमान जी ने वो वानर वेश हटा दिया, फिर पहन लिया, इस प्रकार से। तो वे हटा सकते। हाँ, जब किष्किंधा कांड में जब प्रभु राम और लक्ष्मण
वो जो किष्किंधा की तरफ बढ़ रहे थे, हाँ। तभी शायद सुग्रीवा ने देखा, सुग्रीव हाँ। और हनुमान ने देखा, फिर हाँ। उन्होंने बोला हनुमान जी को कि आप अपने मूल भेष में आओ और उन्हें मिलने के लिए जाओ, ऐसा हाँ, कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा कि सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि प्राकृते नैव गत्वा, अपने प्राकृतिक रूप में जाओ, वानर वेश में मत जाओ। तो इससे पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण ने अच्छे से समझाया है और साइंटिफिक तरीके से समझाया है कि वो मूल रूप से मनुष्य थे और वन में रहते थे, हाँ, और वन के निवासी को वानर कहा जाता था। बिल्कुल। तो हम यहाँ से हम थोड़ा सा सुंदरकांड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हनुमान अपने एक्सपीडिशन पे निकलते हैं और माता सीता को ढूंढने के लिए लंका की तरफ निकलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि वो जब शोर्स पे आते हैं, अपने भारत के शोर्स पे, और जहाँ से वो लंका की तरफ निकलते हैं वो उड़ के जाते हैं। हाँ। और उड़ के जाते वक्त बहुत से राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। क्या ये सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में इसी तरह से एक्सप्लेन किया था वाल्मीकि जी ने, या क्या हुआ था? आप बताने की कोशिश कीजिए। ये चित्र तो हमने कई बार देखा है। हनुमान जी उड़ते हुए लंका जा रहे हैं, हाथ में गदा लिए हुए, ऐसा हमने देखते हैं स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में, इस प्रकार का देखने को मिलता है। फिर से मैं पूछता हूँ, ये इतिहास है? बिल्कुल सही इतिहास। तो अगर वे उड़ते हुए गए वास्तव में, या तो योग शक्ति से उड़ते हुए गए, या उनके पास विमान की तरह कुछ और इंस्ट्रूमेंट था उड़ने का, या ये काव्यात्मक है। ठीक है। अभी महर्षि वाल्मीकि ने योग शक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है। कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी योग शक्ति से उड़कर गए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में नहीं कहा है। और एक बात देखिए, जब वानर दल दक्षिण दिशा में आया था समुद्र तट पर, और उन्हें 100 योजन पार करने थे, 100 योजन क्षितिज, मतलब होराइजन के आगे लंका थी। अंगद ने पूछा था सभी वानरों से, किसकी कितनी क्षमता है, बताओ मुझे, कौन जा सकता है? तो केवल हनुमान जी, आप जानते होंगे हनुमान जी तो पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, जांबवान ने उन्हें प्रेरित किया, फिर वे उठ खड़े हुए, कहा कि मैं जा सकता हूं 100 योजन इत्यादि, हमने ये कहानी सुनी है। लेकिन उससे पहले ये भी देखिए, उन्हें प्रेरित करने से पहले अन्य वानर भी कहते हैं हाँ मैं जा सकता हूं। किसी ने कहा मैं 50 योजन जाऊंगा, 60, 70, 80 योजन। तो सब में वो क्षमता थी, 100 योजन की क्षमता नहीं थी, लेकिन जा सकते थे। तो अगर हनुमान जी उड़ सकते थे तो क्या अन्य वानर भी उड़ सकते थे? कैसे संभव है ये? हाँ, उस समय विमान इत्यादि राक्षस, रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान, एक ही नहीं अनेक विमान थे, वो बात और है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अभी हनुमान जी के लंका जाने का क्या वर्णन किया है उसे देखते हैं। हाँ, उन्होंने उनके उड़ने का वर्णन किया है, लेकिन उसके पहले क्या बताया है उसे देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया है प्लवन, प्लवन का अर्थ होता है फ्लोटिंग भी होता है, जंपिंग भी होता है, उसे प्लवगाह कहते हैं, प्लवगाह जो लीप जिसे कहते हैं। तो शुरू में महर्षि वाल्मीकि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हनुमान जी कहते हैं मैं पानी को हाथों से पीछे धकेल दूंगा और पैरों से आघात करूंगा। स्विंग है। हाँ। और भी जो वर्णन है उससे तो आजकल जिसे हम बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं, हाँ। उससे लगभग जुड़ता है, क्योंकि हनुमान जी के दोनों हाथ इकट्ठा पानी से बाहर आते थे, विच इज इक्वल टू बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक, पीछे धकेलते, पैरों से आघात करते, और मुंह भी जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक में पहले हम मुंह नीचे जाता है, फिर बाहर निकलकर ऊपर देखकर हम सांस लेते हैं। तो ये सब वर्णन है। पहले ये किया है, लेकिन बाद में एक उन्होंने अच्छा बहुत ही सुंदर ट्रांजिशन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पर्वत हिल गए, एग्जैजरेशन है, पर्वत हिल गए और पेड़ हिले और सारे फूल झड़ के नीचे पानी पर जा गिरे। और फिर तारा चितम इवाकाशम प्रबभौ समहार्णवः, और फिर वो जो पानी था जिस पर फूल थे वो आकाश की तरह दिखने लगा, और जो फूल थे वो तारों की तरह। तो पानी अब आकाश हो गया, तो उनका जो स्विमिंग था वो उड़ना हो गया। इस ट्रांजिशन के बाद बहुत डिटेल्ड वर्णन है हनुमान जी के उड़ने का, और बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ,
तो फिर उन्होंने ये भी बहुत सी जगह पे हम लोगों ने देखा कि वो जब गुजर रहे थे बहुत से राक्षस उनके ऊपर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। एक राक्षस शायद एक बहुत बड़ी सांप रहती है, सुरसा। हाँ। और फिर वो उनके मुंह के अंदर साइज छोटा करके चले जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ है। और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर एक और राक्षस आता है जो उन्हें टोर्नाडो के अंदर ऐसा कुछ पानी के अंदर या उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। ये सब जो चुनौतियों का सामना किया हनुमान जी ने इस जर्नी में, उसका कथायुक्तम वर्णन इस प्रकार है कि सुरसा आई और उसने हनुमान जी से बात की इत्यादि। हमें समझना चाहिए कि इसका पूर्व उत्तम क्या है। अभी यहाँ पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन का भाग आ सकता है। अगर आप देखें, वाल्मीकि रामायण पढ़े तो एक बार हनुमान जी उड़ने लगे, उसके बाद तो उन्होंने सुरसा का वर्णन जिस प्रकार किया है कि सुरसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि तुम्हें मेरे मुंह के अंदर ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, अपने आप को विशाल किया। अभी यहां भी देखिए, बताया गया है कि हनुमान जी ने अपने आप को विशाल किया, सुरसा ने भी अपने आप को विशाल किया, हनुमान जी ने अपने आप को और बड़ा किया। ऐसा करते करते अंत में वे 100 योजन लंबे हो गए। 100 योजन जो डिस्टेंस एक्चुअली। हाँ, तो वास्तव में तो नहीं ले सकते ना। हाँ। अगर वास्तव में वे 100 योजन लंबे हो जाते तो स्विमिंग करने की क्या जरूरत है, उड़ने की क्या जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं। एक कदम रख दिया, लंका पहुंच गए। हाँ, तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसको भी लिटरली लो, वो सुरसा थी, नहीं ले सकते। तो अभी इंटरप्रिटेशन आ गया उसमें। मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने एक भंवरे का जो एग्जाम्पल, हाँ, सुरसा के माध्यम से बताया है कि हनुमान जी को पानी में नीचे खींचे जा रहे थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया और अंत में उसी के अंदर जाकर दूसरी ओर से बाहर निकले। जो पानी के अंदर होता है, जो वर्लपूल्स जिसे कहते हैं, वर्लपूल्स। और उस एरिया में रहते भी हैं वर्लपूल्स। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये एक सर्प थी और जिन्हें वरदान मिला था, और जिस तरह से ये डिस्क्रिप्शन है। अभी आपको समझना है वास्तव में हुआ क्या था। और मुझे ये भी लगता है कि इस प्रकार से अगर हम समझे तो वो ज्यादा इंस्पिरेशनल रहता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हाँ, हनुमान जी उड़ते हुए, हमें बहुत श्रद्धा है, हम बहुत मानते हैं। हनुमान जी उड़ते हुए गए, लेकिन मैं और आप तो नहीं उड़ सकते। तो अभी इसमें से हमें क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा काम किया जो बाकी लोग सोचते रह गए, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने किया, तो हम कहते हैं मुझे भी इससे प्रेरणा मिली, मैं भी कुछ प्रयास कर सकता हूँ। और यही रहता है ज़्यादातर जो नरेटर्स रहते हैं, जो बताने की कोशिश करते हैं, कथा बताने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह से बताते हैं कि जिस तरह से हम प्रेरित हो पाए। हाँ, तो यही तो उद्देश्य है। हमने पहले भी तो देखा, महर्षि वाल्मीकि ने रावण की रचना की क्यों? लोगों को प्रेरणा देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज़ को मूव करने की कोशिश करते हैं, एक और पोर्शन को। जब अंगद गए थे एज ए दूत रावण से मिलने के लिए, तो हम देखते हैं कि उन्होंने ने क्या अपना पूंछ को बड़ा कर दिया। नहीं, प्रभु हनुमान जी ने उनके पूंछ को बड़ा कर दिया। और क्या वो ऐसे हो सकता है? क्योंकि नहीं, अभी मैं बताता हूँ, वाल्मीकि रामायण में तो दोनों का ही उल्लेखनीय है। न प्रभु न हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की और उसके ऊपर बैठे, न अंगद ने की। लेकिन कई जगहों पर अंगद ने अपनी पूंछ लंबी की, ऐसा बताया गया है। और कुछ जगह वाल्मीकि रामायण में नहीं, और वर्जन्स में, और कुछ जगह हनुमान जी ने किया, ऐसा भी बताया गया है। अभी मैं ये आपको वाल्मीकि जी के शब्द बताता हूं और फिर हम देखते हैं कि अंगद ने अपनी पूंछ लंबी कर ली, ऐसा कहना भी गलत नहीं है। हालांकि की नहीं। क्यों? देखिए, युद्ध के पहले शांति, अगर युद्ध टल जाए तो श्री राम ने अंगद को रावण के पास भेजा था, और अंगद ने अब श्री राम का संदेश रावण तक पहुंचाया। अभी देखिए, अंगद एक छोटा लड़का था, राक्षस राज रावण अपनी राजसभा में बैठा है। वो भी कितने बड़े, बहुत से लोग थे वहां पे, बहुत से लोग।
और पराक्रम डर से में- कांपते हाँ। थे, लेकिन अंगद नहीं डरा। अंगद ने उन राक्षस राज रावण से जिस प्रकार बात की, हर शब्द में कॉन्फिडेंस दर्शाया। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं वाली का पुत्र और श्री राम का दूत हूं। तुमने मेरे बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो सीता को लौटा दो। कड़े शब्द कहे, श्री राम के शब्द थे। तो हर शब्द में कॉन्फिडेंस है। जब आप स्कल्पचर्स बनाएंगे या कोई पेंटिंग बनाएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे कैसे, दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ तो इसी तरह से दिखाते तो हैं। हाँ, जब मीडियम आपका अलग है तो आपने उसी को बहुत सुंदरता से दर्शाया है कि अंगद ने अपनी पूंछ बड़ी कर दी और रावण के साथ बराबरी के साथ बात की, तो उसे गलत नहीं कहेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि अन्य वर्जन्स भी जो हैं, अगर हम एक बार वाल्मीकि रामायण इतिहास समझ लें तो बाकी सब वर्जन्स का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होती कि ऐसा कैसे संभव है। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छे से समझाया। क्योंकि अभी हम राक्षस के पास हैं, राक्षसों के पास हैं, उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने समझा कि वानर जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, हाँ। वानर कहा जाता था। राक्षस को हमें जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, हमेशा दिखाया जाता है कि उनके बड़े बड़े दांत रहते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, थोड़े से दिखने में अगली रहते हैं, थोड़े से दिखने में बहुत ज़्यादा क्रूर रहते हैं, और कभी कभार ऐसे भी दिखाया गया है कि वो इंसानों को खा लेते हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रूट रहते हैं। हाँ। क्या ये सच में वैसे थे या ये भी एक मेटाफोरिकल वे में दिखाया गया है? नहीं, आपने जो जो कहा उसमें से कुछ कुछ बातें वाल्मीकि जी ने कही हैं और कुछ कुछ नहीं कही हैं। तो एक हमारे मन में इमेज होती है कि राक्षस बिल्कुल ऐसे हिडियस लुकिंग। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि राक्षस, लंका के जो राक्षस थे वो कुछ विरूप थे, कुछ सुरूपान, देवर गुड लुकिंग ऑल्सो, बहुरूपान, अनेक प्रकार के थे। तो और दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में ऐसा एक विचार होता है कि राक्षस केवल लंका में रहते थे। लेकिन आपको याद है, अगर हम रामायण शुरू से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पहले ताड़का एक राक्षसी आती है, उसके बेटे मारीच, जिसने प्रभु राम को बाद में डिस्गाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन ताड़का वन में श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जब जा रहे थे सिद्धाश्रम, उनके यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए, तो बीच में ताड़का वन में इसके साथ युद्ध हुआ था। ताड़का के साथ वो पहली राक्षसी थी जिसे हम रामायण कथा में जो आती है। और वो कहाँ थी? भारत में अयोध्या के पास। अयोध्या, वो तो पैदल चल रहे थे, 2 दिन में पहुंच गए थे। तो लंका में तो नहीं थे। ना ही दक्षिण भारत में थे। तो वो सभी जगह पे थे। खर जो रावण का भाई था, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? नासिक के पास, जनस्थान में, पंचवटी के पास। तो वे केवल लंका में थे, ऐसा भी मानना गलत है। हाँ, रावण के नेतृत्व में राक्षसी समुदाय जो था वो एक प्रकार का बन गया था। हाँ, रावण स्वयं बहुत क्रूर था और उसके जो सैनिक थे वे भी बहुत क्रूर थे। रावण मनुष्यों का मांस भी खाते थे, तो इसमें से कुछ कुछ बातें सत्य हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे थे तो उन्होंने लंका में कुछ घरों में मंत्र जाप सुना। वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि जब हनुमान जी जा रहे थे, उन्होंने कई जगह पे मंत्र जाप भी सुना था। बिल्कुल। तो हम क्या उन्हें जो राक्षस थे वो हमेशा इलिटरेट थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे मंत्र जाप कर रहे थे, और केवल उतना ही नहीं, रावण भी तो विद्वान था। बिल्कुल सही कहा। कुंभकर्ण भी उसे समझा रहा था। कुंभकर्ण भी उसे समझाता है कि तुम उसे धर्म, अर्थ और काम तीनों के बीच में जो बैलेंस रहना चाहिए उसके बारे में कुंभकर्ण रावण को समझाता है कि तुम धर्म को भूल गए हो। अंत में वो फिर भी कहता है लेकिन चिंता मत करो, मैं देख लेता हूं। लेकिन कुंभकर्ण भी धर्म जानता था। तो वो प्रॉपरली एजुकेशन सभी वो अच्छे से कर रहे थे, राक्षस। हाँ, तो और उन्हें वेदों का ज्ञान था। एक बार युद्ध में जब रावण की पराजय हो रही थी तब उसने एक बार कहा मैं सीता को मार देता हूं। तब
एक सलाहकार ने उन्हें समझाया कि आपने तो वेदों का अध्ययन किया है, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? स्त्री को आप युद्ध भूमि में जाइए और वहां युद्ध अपना कीजिए। हाँ युद्ध कीजिए। एक और चीज़ भी है, क्या राक्षसों के पास टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस थे? क्योंकि विमान की बात उन्होंने दिखाई है और रावण के पास बहुत से ऐसे वेपन्स थे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जिस तरह से दिखाया गया है टेलीविजन के माध्यम दोनों से। ही जैसे अयोध्या में भी जो वॉर टेक्नोलॉजी थी वो काफी एडवांस थी। लंका में भी विमान राक्षस के पास थे, विमान अयोध्या में होने की बात नहीं बताई गई है। अगस्त्य मुनि और अन्य मुनि जो थे वे भी वेपन्स टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे। अगस्त्य मुनि ने भी तो श्री राम को समझाया था। हाँ, विश्वामित्र मुनि ने भी कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया श्री राम को। तो दोनों ही साइड्स में वॉर टेक्नोलॉजी वाज क्वाइट एडवांस। तो जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जब प्रभु राम अपने एरोस को छोड़ते थे, विस्फोट होता था बहुत लोगों का, तो क्या वो सच में वैसे ही था? ये अगेन एक्सप्लेनेशन था नरेटर का। इसमें कुछ एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी भी थी। जैसे इंद्रजीत के पास कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो किसी और के पास नहीं थे, और कहते हैं ना वो मायावी युद्ध करता था। वो कहां से अटैक कर रहा है वो पता नहीं चलता था। तो ये कैसे संभव है? वो अपने आप को अदृश्य कर लेता था, ये कैसे संभव है? तो उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिससे वो धुआं करता था, धुएं के पीछे छिप गया, या आकाश में बाण चलाए और उसकी दिशा बदल के वो गिरते थे। इंद्रजीत के पास ऐसे भी बाण थे जो आकाश में फटते थे और उसमें से कई छोटे बाण निकलकर नीचे गिरते थे। तो अनेक जो सैनिक थे वे मर जाते थे। कुछ वानर ऐसा भी बताया गया है कि जब इंद्रजीत इस प्रकार से हमला कर रहा था, उन्होंने ऊपर देखा कहां से वार हो रहा है और उनकी आंख में ज्यादा तो ये एक्सप्लेनेशन हम जब टीवी के माध्यम से देखते हैं, नहीं देखते कि नहीं एक तीर से बहुत तीर हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली वर्षा होती है तीरों की। पर वैसा नहीं है। जिस तरह से अभी भी देखा जाए, अभी भी आप देखिए कि कोई भी वॉरफेयर में जब बॉम्ब्स का प्रयोग होता है, वो ऊपर जाता है, जब वो नीचे आते तो बहुत सारे बहुत से छोटे छोटे मिसाइल्स आते हैं। और जो टेक्निक आपने बताया कि वो स्मोक बॉम्ब्स यूज करते थे और फिर स्मोक के माध्यम में वो छुप के आके अटैक करके निकल जाते थे। बट जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो दिखता है कि नहीं वो मैजिकल था। तो ओवरऑल जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जिसे हम नॉर्मली मैजिकल कहते हैं वैसा कोई भाग नहीं है। ये मैजिकल का कई लोग सेतु निर्माण के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि श्री राम का नाम लिखा और पत्थर तैरने लगे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वो तो एक भराव डाला था, उन्होंने पत्थर डाल के प्रॉपर ब्रिज, ब्रिज मतलब भरते गए, फ्लोट कुछ नहीं हुआ, तो भराव डाला था। तो इस प्रकार के जो ऑर्डिनरीली हम जो मैजिकल भाग देखते हैं वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और क्योंकि हम मैजिकल बात कर रहे हैं तो ऐसा ही बताया गया कि रावण के 10 सिर थे। तो क्या वो सच में 10 सिर थे या? देखिए उसे कहा तो है दशानन, दशमुख। अब क्या वास्तव में 10 सिर थे? इम्पॉसिबल। और फिर से मैं बताता हूं, दशानन भी कहा है, लेकिन जब हनुमान जी रावण को देखने गए, रावण ने सीता जी को ढूंढ रहे थे, रावण के कक्ष में गए, तब उन्होंने रावण को सोते हुए देखा था और तब उसके एक ही सर का वर्णन है। तो अगर सोते समय उसका एक ही सर था और राजभवन में 10 सिर थे, तो इसका अर्थ है कि शायद हो सकता है कोई मुकुट पहनता हो जिससे कि ऐसा लगे कि उसके 10 सिर हैं, लेकिन वास्तव में तो एक ही सिर था। एक और मैं आपको बात बताता हूं। जब युद्ध में रावण बाहर आया और पहली बार श्री राम ने रावण को देखा, तो विभीषण उनके साथ था। विभीषण ने बताया वो देखो वो रावण है, क्योंकि श्री राम ने तो पहले कभी देखा नहीं था, वो तो जानते नहीं थे रावण कौन है। अगर उसके 10 सिर होते तो विभीषण क्या कहता? वो देखो वो 10 सिर वाला योद्धा है, वो रावण है, ऐसा कहता। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा वहां देखो वो श्वेत छत्र के नीचे। और एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत
अगर उनके 10 सर 10 होते, बताने की तो क्या बताने जरूरत है, की वो क्या- रावण है। तो राम तो ऑलरेडी वो देख के समझ लेते कि नहीं बिल्कुल। उनको 10 सर है, तो बिल्कुल। उन्हें बताने की आवश्यकता हो रही है, हाँ। उन्हें एक्सप्लेन करने की, तो वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं नहीं था। हो सकता। हाँ। हाँ, तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, आजकल के जो नॉर्मल इंसान है वैसे ही दिखते थे। हाँ। और इसीलिए विभीषण को आके समझाने की आवश्यकता आ रही है कि देखिए वो है रावण। हाँ, बिल्कुल ठीक था। आपने अभी थोड़ा सा सीता माता की बात थोड़ी सी छेड़ी। सीता माता को बहुत लोग थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उनकी अनटोल्ड स्टोरी रही है, उनको किस तरह से दिखाया गया है, वाल्मीकि जी ने किस तरह से सीता माता के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर से थोड़ा सा लाइट शेड करते हैं। ठीक। सीता माता के विषय में कई लोगों के मन में दो प्रसंग आते हैं। एक कहते हैं अग्नि परीक्षा जो लंका में हुई, और बाद में उन्हें श्री राम ने कि धोबी ने कुछ कह दिया तो उन्होंने छोड़ के चले। भेज दिया और फिर बुलाया और उन्होंने पृथ्वी में प्रवेश कर दिया। दीज आर द डिफाइनिंग इंसिडेंट्स इन सीता माता इस जर्नी। इन पीपल्स माइंड। या लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक तो इंसिडेंट हुआ ही नहीं और दूसरा बिल्कुल उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। ये सभी को हिला देगा अभी। और जो दो सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स थे उनके ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं होता है कई बार। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त होता है। उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी। तो धोबी के कहने का तो उत्तरकांड में भी रेफरेंस नहीं है कुछ। तो श्री राम ने सीता जी का त्याग किया, बाद में वे आई और पृथ्वी में गई इत्यादि, ये सब उत्तरकांड का भाग है, वाल्मीकि जी के इतिहास का भाग नहीं है। तो पहले तो उसको आप हटा दीजिए। युद्ध कांड के अंत में वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाता है। अग्नि प्रवेश या अग्नि परीक्षा का एक इंसिडेंट है जो मिसअंडरस्टूड है। और जो दो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं सीता जी को समझने के लिए, वे एक तो है अयोध्या कांड में। देखिए, जब हम जानते हैं कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, बचपन से सुनते आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं लगता है हमको। आज भी अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़े तो ये पार्ट जब आता है तो हाँ, इसलिए तो हम जानते हैं। वी फॉरगेट हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिस इज। देखिए, कैकेयी माता की डिमांड क्या थी, मांग क्या थी? श्री राम वनवास में जाए, और सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी, जहां आप वहां मेरा स्वर्ग, और बिना आप, अगर आप नहीं हैं तो मेरे लिए वो नर्क है। आपके लिए अगर मांग की गई है तो ऑटोमेटिकली मुझ पे भी वो मांग की गई है। ये उनका तर्क था, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। शी डिड नॉट हैव टू गो। 14 वर्ष का वनवास उन्हें नहीं था। और ये अपार कष्ट थे। देखिए, आज हम भूल जाते हैं। आज हमें लगता है हाँ, वन में जाना है, किसी ट्रैक पे जाना है या हाइकिंग के लिए चले गए, उस प्रकार का नहीं था। भयानक जानवर थे वहां पे, खाना पीना कहां से आएगा, अपार कष्ट थे। श्री राम ने भी सीता जी को समझाया कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन सीता जी ने जिस प्रकार उनका साथ दिया, तो दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि वे वनवास में गई श्री राम का साथ देने के लिए। दिस इज अ डिफाइनिंग पार्ट ऑफ सीता माता कैरेक्टर, आई फील, जिसको हम, क्योंकि हम सुनते आए हैं, उसको हम देख नहीं पाते कि वो कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। क्योंकि एक बड़ा डिसीजन है, राइट? हाँ? और 14 साल के लिए बिना किसी सुख का अपने हस्बैंड के साथ जंगल में घूमना, इट्स नॉट इजी। कहां से खाना, कहां से पीना, और संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती उसमें। और क्योंकि हमने भयानक जानवर थे। हमने ऐसी बात भी की कि जंगल में वानर रहते थे, राक्षस रहते थे, कोई भी आके आक्रमण कर सकता था। सांप, जानवर, हाँ, ज्यादा और भी ज्यादा डिफिकल्ट। हाँ। सो दैट्स वन। एक ये, दूसरा सुंदरकांड में हनुमान जी ने देखा, और तब हमें समझ में आता है, रावण ने सीता जी को 1 साल लगभग डराया, धमकाया, आप कह लीजिए टॉर्चर किया, मानसिक टॉर्चर हो, और दूसरी तरफ प्रलोभन दिए। हां कह दो, मेरी तुम पटरानी बन जाओगी, लंका की महारानी बन जाओगी,
ये प्रलोभन दे रहा था रावण। और सीता जी को तो ये भी नहीं पता था कि श्री राम जीवित है या नहीं। अगर हैं तो उन्हें पता कहाँ होगा कि सीता जी लंका में है। कौन बचाएगा उन्हें और कैसे बचाएगा? एक आइलैंड पर उन्हें लेकर आ गया है। और फिर भी सीता जी के मन में कभी नहीं आया ये प्रश्न। उन्होंने रावण को कहा, उन्होंने राक्षसियों को भी कहा था कि रावण को तो मैं पैर से भी नहीं छूऊंगी। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। हर आंसर वाज नो। कोई प्रलोभन रावण का नहीं चला। तो उनका यहीं पे डिफाइन करता है उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। हाँ। और बाद में रावण ने तो एक युद्ध के पहले या युद्ध के बीच में एक कपट चाल भी चली थी। श्री राम का सर लाके, मायावी सर लाके रख दिया, देखो मैंने श्री राम को मार दिया है। रावण को लगा था अब हाँ कह देगी सीता जी, लेकिन प्रश्न ही नहीं था। इतना तो कमिटमेंट अयोध्या कांड में और बाद में स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वो डिफाइन करता है। हाँ। और यही दो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जी माता सीता की जर्नी का। अग्नि परीक्षा एक ऐसा, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि सीता माता का एक डिफाइनिंग मोमेंट था अग्नि परीक्षा। उन्हें बहुत बार जज किया जाता है अग्नि परीक्षा के कारण। सीता माँ को इमोशनली अफेक्टेड दिखाया जाता है, ऐसा हम लोगों ने टीवी में देखा है। तो वाल्मीकि जी ने इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया है? जी, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण लोगों के मन में कई इमेज बन जाते हैं सीता जी के बारे में भी और श्री राम के बारे में भी। और आपने कहा अग्नि परीक्षा, अभी ये शब्द तो वाल्मीकि रामायण में है नहीं लेकिन आपने कहा, तो किसकी परीक्षा ली गई? आप बताइए, जैसे कि आपने जो टीवी पे देखा है, आपकी जो समझ है, क्या आप इसे किस तरह समझते हैं? आप बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ जो मैंने टीवी में देखा है। तो टीवी में क्या दिखाता है कि सीता माता चूंकि बहुत सालों तक, ऑलमोस्ट बहुत समय तक राक्षसों के साथ उन्होंने लंका में स्पेंड किया, तो उनका कैरेक्टर मलिन हो गया था। तो अग्नि परीक्षा के थ्रू वो जब गुजर के आती है तो वो दिखाता है कि दैट शी हैज़ गॉन थ्रू एंड शी इज़ कम्प्लीटली प्योर, ऐसे दिखाया जाता है। तो प्रभु राम जी ने जब ये डिसीजन लिया कि अग्नि परीक्षा के थ्रू जाए, तो उनका कैरेक्टर भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जाता है कि वो ट्रस्ट नहीं है। जब माता सीता जा रही है उसके थ्रू, ये भी दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं, माता सीता को शी अग्रीज वॉट एवर लॉर्ड राम सेज। तो पता नहीं अभी सच में ये हुआ था नहीं हुआ था, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखते हैं महर्षि वाल्मीकि ने इसे कैसे बताया है। युद्ध समाप्त हुआ था, लंका में ये प्रसंग हुआ था। युद्ध के बाद श्री राम ने विभीषण को कहा कि सीता माता को बुला के लेके आए। देखिए, श्री राम किसी भी शहर में, नगर में अंदर नहीं जा सकते थे, वनवास का नियम था, तो वे नहीं जा सकते थे। उन्होंने विभीषण को कहा, और जब विभीषण को ये आदेश दिया, वाल्मीकि जी ने कहा है कि श्री राम कुछ विचार मग्न थे जब उन्हें आदेश दिया, और उन्हें यह भी बताया, दिव्यांगरागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरस्नाताम उपस्थापय माचिरम। सीता को जल्दी लेके आओ, उपस्थापय माचिरम। आप थोड़ा थोड़ा समझ जाते होंगे ना, हिंदी जानते हैं तो संस्कृत भी। उपस्थापय माचिरम, लेकिन जल्दी लेके आओ, लेकिन सीता पहले स्नान करे, शिर स्नान करे और दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन कर आए, ऐसा आदेश था। विभीषण समझ नहीं पाया ऐसा क्यों कहा है। उसने जाके सीता जी को बताया, सीता जी भी समझ नहीं पाई और उन्होंने कहा, अस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि। स्नान बाद में हो सकता है, मैं श्री राम से मिलना चाहती हूँ। लेकिन विभीषण ने कहा कि श्री राम के आदेशानुसार ही सब किया जाए। तो सीता जी तैयार हुई, उन्हें पालकी में बिठाकर विभीषण युद्ध भूमि में लाया और श्री राम से जाके कहा, सीता जी आई हैं। श्री राम ने फिर से कुछ विचार किया और विभीषण को कहा, सीता से कहो कि पालकी से उतर के मेरे पास आए। अब उतने में क्या हुआ था, वानर और राक्षसों की भीड़ जमने लगी थी देखने के लिए क्या हो रहा है।
और विभीषण के जो सैनिक थे वो उन्हें पीछे धकेल रहे थे। श्री राम ने सबसे कहा, विभीषण को कहा, उन्हें मत धकेलो, रहने दो। तो जब सीता जी पालकी से उतरी, भीड़ उन्हें देख रही थी, उन्हें लज्जा हुई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है लज्जया, और उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ी, श्री राम की ओर देखा, और जब उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को देखा, श्री राम और सीता जी ने, दोनों के मुख खिल उठे। इतने महीनों बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा था, उनके मुंह खिल उठे। लेकिन फिर श्री राम ने कुछ ऐसा कहा जो सुन के आपको हैरानी हो जाएगी। श्री राम ने सीता जी से कहा, हे देवी, तुम जान लो कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था। तुम्हारा अपहरण करके रावण ने मेरा अपमान किया था। मैंने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए ये युद्ध किया, लेकिन अब तुम्हारे चरित्र पर संदेह की स्थिति है। प्राप्त चारित्र संदेह। क्यों चरित्र पर संदेह है? श्री राम कहते हैं तुम इतनी सुंदर हो, रावण तुम पर आकर्षित हुआ होगा ही। अब ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी स्त्री को जो किसी और के घर में रहकर आई हो फिर से अपना ले? मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। अब तुम जहां चाहो, जिसके साथ चाहो जाके रह लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आपको विश्वास हो रहा है श्री राम ने ऐसा? बिल्कुल नहीं हो रहा। हमें भी विश्वास नहीं होता, श्री राम और सीता जी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। और क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि अगर हम रामायण पढ़ते हुए आए हैं यहां तक, हमने देखा है श्री राम के मन में सीता जी के लिए कितना प्रेम है। हाँ। उन्हें खोकर उन्हें कितनी पीड़ा हुई थी। उन्हें खोकर तो क्या, देखिए सबसे पहले जब वे दंडकारण्य में आए, विराट नाम का राक्षस था। विराट ने सीता जी को पकड़ लिया था, श्री राम और लक्ष्मण जी ने उसे मार दिया था बाद में। श्री राम ने कहा था परस्पर्शात तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति में। सीता पर एक अवांछित स्पर्श, एन अनवांटेड टच से बढ़कर दुख मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। पिता की मृत्यु भी नहीं, राज्य खोना भी नहीं, इतना उससे भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना एक स्पर्श विराट ने उन्हें पकड़ लिया था उससे हुआ था। और अब श्री राम कह रहे हैं जहां चाहो चली जाओ, जिसके साथ चाहो रह लो। तो हमें लगता है ये कैसे संभव है? सीता जी ने भी कहा, वो पहले तो रो पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने कहा आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं यहां स्वयं तो नहीं आई थी, रावण मेरा अपहरण करके लाया था, इसमें मेरा क्या दोष? और हमें भी तो यही लगता है कि सीता जी का क्या दोष था इसमें? जी, सीता जी कहती है आप किसी साधारण मनुष्य की तरह क्यों सोच रहे हैं? आप तो महान हैं। और अगर आपकी यही सोच थी तो पहले बता दिया होता। जब हनुमान को भेजा था तब बता दिया होता, मैं तभी अपने प्राण त्याग देती। फिर युद्ध का परिश्रम व्यर्थ रहा। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं इस निराधार कलंक के साथ नहीं जी सकती। दिस इज अ बेसलेस कंट्रोवर्सी। निराधार कलंक के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा लक्ष्मण अग्नि प्रज्वलित करो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो एक बात तो श्री राम ने कोई परीक्षा नहीं ली। उन्होंने कहा क्यों है वो हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने परीक्षा नहीं ली थी। सीता जी ने कहा था लक्ष्मण जी को कि अग्नि प्रज्वलित करो। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। उन्होंने तो श्री राम को देखा था, उनके मन में ये कहां से आ गया? तो उन्होंने गुस्से से श्री राम की ओर देखा। और तब वाल्मीकि जी कहते हैं सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। राम ने इशारे के साथ एक संकेत किया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण उनके मन की बात समझ गए। इशारे से कहा था मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं, तुम करते जाओ, ये सब एक नाटक है। मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं तुम। अगर आप ये पार्ट मिस कर गए तो गया सब। हाँ, कुछ पहले का सब आपको लगेगा वो सच था। लेकिन क्यों?
क्यों ये सब किया श्री राम ने, वो भी हमें पता चलेगा। तो लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रज्वलित की, सीता जी अग्नि की ओर बढ़ी और उन्होंने कहा कि अगर मेरा मन साफ है तो अग्नि मेरी सुरक्षा करे, और वे अग्नि में कूद गई। और तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देव गंधर्व ऋषि इंद्र ब्रह्मा सब वहां आए, अग्निदेव सीता जी को अग्नि से बाहर लेकर आए और श्री राम से कुछ बोले। अभी हमने पहले भी देखा था पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, ये तो कथायुक्त भाग है कि अग्निदेव बाहर है, इसका मतलब हमें लेना चाहिए कि वहां जो लोग थे वो सभी पास वो बोल पड़े। क्या बोले श्री राम को, सीता का क्या दोष, सीता अपने मन से नहीं आई थी, कभी इससे ऐसी कठोर बातें न कहना, ऐसा अग्निदेव ने श्री राम से कहा। और उन्होंने ये भी कहा तुम अपनी महानता भूल गए। तो श्री राम ने कहा मैं भी सीता को अच्छी तरह जानता हूं। श्री राम के मन में सीता जी के लिए कोई प्रश्न नहीं था। अहम अपि अवगच्छामि मैथिली, मैं सीता को अच्छी तरह जानता हूं और मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। असंभव है, न विहातुम मया शक्या। और कैसे असंभव है, वे कहते हैं जैसे सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं और सीता अलग हो ही नहीं सकते। किरणों के बिना सूर्य हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि मैं सीता को कभी नहीं छोड़ सकता, न विहातुम मया शक्या। श्री राम को सीता जी के बारे में कोई संदेह नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई परीक्षा लेने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब आप समझिए कि उन्होंने ये सब क्यों किया। उन्हें पता था कि लोग प्रश्न पूछेंगे, लोगों के मन में संदेह होगा, और वे चाहते थे कि वो सीता जी को एक महारानी के रूप में देखें। इसीलिए आपको याद है पहले उन्होंने स्नान करने को क्यों कहा, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर क्यों आना पड़ा, जैसे राजा रानी रहते हैं, रानी की तरह उन्हें देखें लोग। और क्यों भीड़ को पीछे नहीं धकेला, ताकि वो सुन सके जो श्री राम कहने वाले हैं। और फिर उन्होंने ये शब्द कहे, एक नाटक किया जिससे कि लोग बोल पड़े कि सीता का कोई दोष नहीं है। और यही श्री राम चाहते थे। उन्हें पता था कि लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, और वो प्रश्न हटाने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने ये सब किया, पूरा नाटक रचा। और ये था प्रसंग श्री राम और सीता जी के मिलन का। इस प्रसंग को राम सीता मिलन कहना चाहिए, ना कि अग्नि परीक्षा। किसी की परीक्षा क्या अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस को हम थोड़ा जाते हैं, तो आप समझाइए, यस नो आंसर में दीजिए, और फिर कुछ समय लेना चाहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन्स। अच्छा। एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट कांड कौन सा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा रहेगा आपका? एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रैपिड फायर है तो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तो 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए क्यों रहेगा वो फेवरेट। अयोध्या कांड बहुत ही ड्रामेटिक है, नाट्यमय है। देखिए अयोध्या कांड का जो पहला भाग है, जब श्री राम को वनवास भेज दिया जाता है, केवल 1-2 दिनों की घटनाएं हैं, बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो कवरेज जिसे कहते हैं। और उससे श्री राम के चरित्र के बारे में हमें इतना कुछ समझने को मिलता है। उन्होंने सब कुछ खो दिया एक पल में। दुनिया के सबसे बड़े राज्य के वे युवराज बनने वाले थे, वहां से उन्हें वनवास भेज दिया, कोई गलती न होते हुए भी। और किसने ये सब करवाया, जिसे वे मां कहते थे। और उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, उन्होंने कहा ठीक है, एवमस्तु, बस ठीक है, मैं चला जाता हूँ वन में। डिफाइन करता है उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा डाउन टू अर्थ है, कितना ज्यादा रेस्पेक्टफुली वो। और हमें भी जब कई बार व्हेन वी फेस डिफिकल्टीज, फिर भी मन में रहता है अगर वैसा हुआ होता, मेरे साथ क्यों हुआ। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। दशरथ और कैकेयी से मिलने गए थे, जब उन्हें पता चला कि उन्हें वनवास भेज दिया है, वहां से बाहर निकले। वहां पे जो छत्र के युवराज तो और या जो प्रिंस थे वो छत्र के नीचे रहते थे, लेने आए, उन्होंने उसको मना कर दिया, अब ये मेरे लिए नहीं। और एक भरत से भी जब संवाद होता है, तो भरत जब उन्हें फिर से बुलाने लाता है, आप जानते होंगे कि पहले तो भरत नहीं था जब उन्हें वनवास भेज दिया गया, वे चित्रकूट तक गए थे, फिर भरत उन्हें बुलाने जाता है, तो श्री राम
भरत को कहते हैं देखो तुम्हें जो बताया गया है वो तुम करो, मुझे जो बताया गया है वो मैं करूंगा। और क्या बताया गया है? उन्हें वनवास और भरत को राज्य। जैसे कोई इसमें अंदर ही ना हो। इट्स रियली नाइस। और आपके हिसाब से रामायण में ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसे नहीं कि हम बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड देखते हो, ऐसा आपको क्या लगता है वो कौन सा कैरेक्टर रहेगा? ऐसा मैं फिर भरत को ही कहूंगा। भरत। हाँ, देखिए इतिहास में हमने कई बार देखा है कि दो प्रिंसेस जो होते हैं उनके बीच में युद्ध होता है। दोनों कहते हैं मैं राजा बनूंगा, झगड़ा हो जाता है। हर बार ही ऐसा ही सुना है। और यहां पे हम देखते हैं कि भरत और श्री राम वाद विवाद करते हैं कि आप बनिए। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। हाँ। और श्री राम के बारे में तो हम जानते ही हैं, पुरुषोत्तम है, लेकिन भरत भी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। कैकेयी ने मांग की, उन्हें राज्य मिल गया। वे कह सकते थे हाँ मुझे मिल गया, मैं क्या करूं, अब मैं अच्छे से चलाऊंगा। लेकिन उनका डिवोशन इतना ज्यादा, डिवोशन, वे भी सत्य, धर्म और सत्य पर पूरी तरह अडियर करते थे। भरत ने जब चित्रकूट में श्री राम से कहा था कि आप ही राजा बनिए, तब उसने एक फ्रेज यूज की थी, गतिं खर इवाश्वस्य, कि आपके सामने मेरी गति तो एक गधे की तरह है, घोड़े के समान, घोड़े की चाल एक गधा कैसे चल सकता है, तो आप ही राज्य चलाइए, ऐसा भरत ने कहा था। 14 वर्ष बाद जब युद्ध हुआ और श्री राम वापिस आ गए, भरत ने, कई लोगों को आदत हो जाती है, अभी मैं राज्य चला रहा हूं तो मुझे आदत हो गई पावर की या ऐशो आराम की। और भरत ने राज्य कैसे चलाया था? बताते हैं कि राज्य कोष, खाद्य भंडार, सेना सारे 10 गुना हो गए थे। जीडीपी वाज 10 टाइम्स, रिजर्व्स वर 10 टाइम्स इन 14 ईयर्स। हाँ, तो भरत ने राज्य बहुत अच्छे से चलाया था। भरद्वाज मुनि ने भी कहा सभी लोग खुश हैं। और भरत ने क्या कहा? गतिं खर इवाश्वस्य, अब आप आ गए हैं, मैं तो गधे की तरह, गधा कभी घोड़े की चाल चल सकता है, आप ही राज्य संभाल लीजिए, कोई अंतर नहीं। 14 वर्ष बाद डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा था, और इसीलिए आप मानते हैं अंडर अप्रिशिएटेड कैरेक्टर। तो आप रैपिड फायर कह दिए थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया। दैट्स ओके। तो आपके हिसाब से कौन सा एक इवेंट रहेगा रामायण में जो बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड है? हाँ, यही जो हमने अभी देखा, अग्नि प्रवेश या राम सीता मिलन, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं, और उसके बारे में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। नो, वेरी नाइस। आपने एक जगह पे बोला था कि रामायण में लक्ष्मण ने कभी लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं थी। हाँ। आपने स्टार्टिंग में बोला था। हाँ। वो क्या था एक्चुअली? सच में नहीं खींची थी या? पर हम लोगों ने हमेशा देखा इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। देखिए, मारीच श्री राम को कुटिया से दूर ले गया था, श्री राम ने तीर चलाया, मरते दम में उसने लक्ष्मण हे सीता ऐसा पुकारा। सीता जी विचलित हुई, उन्होंने लक्ष्मण जी को जाने के लिए कहा, लक्ष्मण जी नहीं माने। सीता जी ने कुछ कठोर वचन कहे लक्ष्मण जी को, फिर लक्ष्मण जी चले गए। और लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। फाइनल रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा कि माता कैकेयी को हम लोगों ने क्या एक विलेन के रूप में देखा है, या वो एक मास्टरमाइंड थी? जिस तरह से उनके वजह से हम बता सकते हैं कि रामायण का पूरा 14 वर्ष का वनवास बना। फिर मैं तो कहूँगा नीदर, ना वो विलन थी और ना ही मास्टरमाइंड। देखिए, मंथरा या कैकेयी, उन्होंने एक सिचुएशन बनाई जिसमें हम श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की रिएक्शन देखते हैं। तो उनका काम केवल उतना ही था, वो सिचुएशन बनाना। महर्षि वाल्मीकि जी का जो वर्णन है, उन्होंने क्यों किया उसमें ज्यादा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने क्या किया और सीता जी ने क्या किया और लक्ष्मण जी ने क्या किया और क्यों किया, वो समझना चाहिए। और आपने एक अच्छी बात पूछी, कई बार लोग सोचते हैं कि ये श्री राम और रावण के बीच में एक युद्ध की कहानी है, तो फिर कहते हैं कि अगर ये एक संघर्ष था तो उसे दूसरी साइड से भी समझना चाहिए, रावण के साइड से भी समझना चाहिए। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, देखिए अयोध्या कांड में तो रावण था ही नहीं, तो इसमें कोई विलन नहीं है। ये एक कथा है जिसमें पुरुषोत्तम श्री राम
जीवन की चुनौतियों को कैसे परास्त करते हैं, जीवन का सामना कैसे करते हैं, वो समझना है हमें। तो इसमें कोई विलन नहीं है। आपने कैकेयी और मंथरा की बात की थी, तो इतना ही है, उन्होंने केवल उस सिचुएशन को बनाया। और महर्षि वाल्मीकि ने भी बाद में जब चित्रकूट गए सबको बुलाने के लिए, अब कैकेयी माता को क्या लग रहा था, उनका तो सारा प्लान उल्टा हो गया था। महर्षि वाल्मीकि ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उनका रोल खत्म, जो सिचुएशन बनानी थी वो बन गई, रोल खत्म, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। थैंक यू यशोदीप जी। हम लास्ट फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए, इट्स गिविंग ए मैसेज टू द यूथ। तो फाइनल मैसेज आपका क्या रहेगा युवाओं को, जो आज की पीढ़ी है, आज की जो जेनजी है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्पेशली क्योंकि दिवाली अभी आ रही है, हम दिवाली का सेलिब्रेशन ही करते हैं कि प्रभु राम आ रहे हैं वापस। तो क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, और मेरा मैसेज भी यही है कि महर्षि वाल्मीकि जी के शब्द हमने पहले जो कहा वो आज भी रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, और हमें एक आदर्श हमारे सामने रखकर अपने आप को उनके जैसा बनाएं, यही हम सबका प्रयास रहे। तो यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए कि रामायण कोई पुराना ग्रंथ, आदि काव्य है, लेकिन उसका रेलेवेंस आज भी है। अपनी जिंदगी में, आज स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, रिलेशनशिप्स में, हर चीज में उसका रेलेवेंस है, और हम उसका आनंद ले और उससे अपने आप को भी बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदीप जी संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए। ये बस पहला एपिसोड था आपके साथ, और भी बहुत से ऐसे एपिसोड्स हमें एक्सप्लोर करने हैं। और आपने जो भी मैसेजेस आज शेयर की, जो भी मिथ बस्टिंग किया रामायण के बारे में, इट्स जस्ट मैं स्पीचलेस था हाफ ऑफ द टाइम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद यशोदीप जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।